हेलो स्टूडेंट, ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक खास प्रोग्राम है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को लेते हैं। और आज का जो हमारा क्वेरीज है वो है दैट हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर साइकोलॉजी ऑप्शनल सक्सेसफुली, एंड आई डू नॉट हैव बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, सो how much time will be required exactly. So today I am going to answer this query. Listen, साइकोलॉजी ऑप्शनल के अगर पास्ट रिजल्ट्स को देखें, they will notice that many individuals who have excelled with psychology optional in civil service examination were not having necessarily psychology as background. And if you visit on our website, you will find many evidences that 27th rank, 10th rank, 16th rank जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, अनन्या अग्रवाल 27th रैंक, मेघा रूपन 16th रैंक, 10th रैंक, and Anuj Malik 16th rank. So these people were not having psychology as background. And in the current result also, see this thing, 114 rank is this Anurag Dwivedi. He was not having any. He is from IIT. So it is not necessary that he must have psychology as background to prepare successfully. So अगर बैकग्राउंड का कोई उलझन है तो आप समझ सकते हैं। और भी जितने लोग हैं जिनमें अभी एक दीक्षा है जो उन्होंने क्लियर किया, तो वो आईआईटी दिल्ली से। तो आप समझ सकते हैं कि वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड का कोई कंपल्सन नहीं। मेरे हिसाब से तो मेनी ऑफ द इंडिविजुअल हु हैव साइकोलॉजी ऑप्शनल, दे डू नॉट हैव साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। एज फार एज हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इट डिपेंड्स। डिपेंड्स का मतलब ये कि अगर आप नॉर्मल देखें तो आपने देखा होगा कि 4 months 5 months दे यू इन्वेस्ट इन कोचिंग एंड देन you believe that you will be able to make it. But I don't think so कि एक ऑनर्स एंड मास्टर डिग्री का ये सिलेबस होता है, तो आप उसको 2 महीने में या 3 महीने में नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। तो इफ़ यू रियली वांट टू डू वेल इन साइकोलॉजी, देन आपको इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रिपेयर इन कोचिंग। सपोज साइड बाई साइड you have done answer writing practice, then definitely 6 month or 8 month will be I think good time span to prepare well. तो कुल मिलाकर इसको आप एक 8 मंथ के शेड्यूल में, 9 मंथ में डालिए, कम से कम उसका टाइम देना चाहिए आपको। बट इफ़ यू आर सपोज गोइंग टू give examination after, you are supposed to give examination, mains examination after 6 months 5 months, and you have just started that, maybe it depends upon luck and how much efforts you have put in the past. अभी आपने नोटिस किया होगा कि एक स्टूडेंट जो मॉडलिंग करती थी वो सफल हो गई, तो लोगों को लगा कि वो आसानी से कर गई होंगी। उनका पास्ट भी वैसा रहा होगा कि बहुत सारे मेंटल फैकल्टी डेवलप है। सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ वेल डेवलप्ड फैकल्टी, जैसे कोई किसी ने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा किया है, और तो उनका जो एनालिटिकल पावर है, उनका जो अप्रोच है वो डेवलप्ड है। कंटेंट को उनको हैंडल करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। So if you have scientific approach, then you will look for evidences, you will look for logical reason why you say that depression is caused by this thing, and what are the reasons that we can say that depression and suicides are connected, what are the reasons that we can control depression in this way. तो उनका जो अप्रोच बिल्कुल क्लियर है, तो वो कैरी ओवर इफेक्ट हो सकता है वो साइंटिफिक अप्रोच का। मीन टू से कि जिन लोगों ने अच्छे से बैकग्राउंड में पढ़ाई की है, चाहे उनका सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, वो उनको टाइम कम लगेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले लें इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछो कि साइकोलॉजी बिना सपोज बैकग्राउंड भी नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे प्रिपेयर करना है, तो अंडर द लाइट ऑफ ए गुड टीचर एंड मेंटर एंड विथ राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें आप केवल पढ़ते नहीं हैं, आप आंसर राइटिंग भी करते हैं, वैल्यूएशंस भी कराते हैं, ये सब चीज़ अगर हो,
तो 6 मंथ 7 मंथ में आप अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है शुरुआत में कोचिंग करते फिर टेस्ट सीरीज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, आप गौर किया आपने? क्योंकि फर्स्ट राउंड में उन्होंने केवल बेसिक पढ़ा है एंड उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो हमारे जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो सब साइकोलॉजी पढ़ के आते हैं, तो फिर भी उनको दिक्कत होती है आंसर लिखने में। तो अगर यही चीज़ आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग करेंगे तो आपको कम समय लगेगा। दिस इज़ माई एडवाइस एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में वेडनेसडे एक डेडिकेटेड डे है जिसमें टेस्ट होता ही है एंड दैट विल बी इवेल्युएटेड एंड पर्सनल फीडबैक इज गिवन। तो मैंने जानबूझकर ऐसे डिज़ाइन किया इस बार पिछले कुछ समय से कि अब मुझे लगता है कि बिना आंसर राइटिंग का कोई सेंस नहीं बनता इस गाइडेंस का। पहले हमने उसको 2 पार्ट में अलग रखा था, अब उसको इंटीग्रेट काफ़ी किया है। तो ये ज़रूरी है करना, चाहे भी कोई भी ऑप्शनल हो आपके लिए। यही मेथड अगर आप अपनाएं कि कॉन्सेप्ट भी लर्न करें, थ्योरी भी समझें, एक्सप्लेनेशन भी दें, रिसर्च फाइंडिंग भी लिखें और साथ साथ एक्चुअली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएं, तब आपको कम समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक प्लान बनाते 8 महीने का, 10 महीने का, लंबा थोड़ा हो तो बेहतर है, लॉन्गर इज़ द बेटर, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। शुरुआत में आप आंसर लिखते हो, इवैल्यूएट कराते हो, तो 5 मंथ 6 मंथ के बाद दिखना शुरू होता है वो, अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाएंगे तो क्योंकि मास्टर डिग्री का लगभग सिलेबस होता है ऑनर्स मास्टर डिग्री लेवल का, तो मेरे हिसाब से आपको इतना समय लेके चलना चाहिए। तो अगर 2021 में जैसे देना है, बहुत लेट से स्टार्ट मत करिए तो 22 पहुंच जाएंगे, या रैंक खराब आएगा, कुछ भी होगा। मैं अपनी चीज़ों को देख कर अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो अगर आप सच चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छा कर लूँ या जो भी आप शुरू करने जाए, तो उसके लिए सूनर इज़ बेटर वाला फार्मूला अपना है। जितने जल्दी आप ज्वाइन करें इस चीज़ को, और इट इज़ नॉट अ ऑल और मैंने आइदर और कि जीएस पढ़े कि ये पढ़े, इसको साइड में आप पढ़िए 2-4 घंटे, और 2-4 घंटे जीएस को भी जान लीजिए। ये स्ट्रेटजी जो है जब तक आप साइकोलॉजी कोचिंग ले रहे हैं या कुछ भी सब्जेक्ट का ऑप्शनल का, तो वो रहेगा। बाद में जब आपकी कोचिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम होता है। अब फिर आप 2 घंटे भी साइकोलॉजी ऑप्शनल को दे, दैट इज़ सफिशिएंट। मैं तो कहता हूँ कि एक घंटे एक आंसर्स डेली लिखा करो, आप पढ़ के समझ के और उसका इवैल्यूएशन करा लो, देन दैट इज़ मोर देन इनफ। तो वो सेकेंडरी फेज में होगा, प्राइमरी फेज में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड माई एडवाइस, और अगर आप इससे वर्क करें तो मैंने देखा है कि लोग अच्छा करते हैं एंड आई हैव रीजन टू से दैट यू विल ऑल्सो डू वेल। थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।